देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लागू हुआ है और एक ऐसा राज्य देश में पहला राज्य बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। जी हां, उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी धर्मों में बेटों और बेटी को संपत्ति में बराबर अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इस कानून के तहत पहली पत्नी से तलाक के बाद ही दूसरी शादी कर पाएंगे। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नए पोर्टल uc.uk.gov.in नाम के पोर्टल की घोषणा की। इसके तहत उत्तराखंड में अब किसी भी धर्म का व्यक्ति पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी नहीं कर पाएगा और इसके साथ साथ बेटा और बेटी को संपत्ति में बराबर अधिकार भी इस कानून के तहत मिलने वाला है। इसके साथ ही मुस्लिमों में हलाला प्रथा जो कि एक कुप्रथा है, ये भी बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके अलावा कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो उनको भी अब शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके तहत मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करवाया। हालांकि राज्य की करीब 2.5% जनता जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति की है, उनको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं होगा और इन पर ये यूसीसी कानून लागू भी नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 342 के तहत इनके अधिकारों की रक्षा करने के प्रावधान दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने यह भी बताया कि अब 27 जनवरी को हर साल प्रदेश में समान नागरिक संहिता दिवस भी मनाया जाएगा और इस यूसीसी कानून से राज्य के सभी नागरिकों के पास समान नागरिकता के अधिकार होंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की समिति ने 2 लाख सुझावों के आधार पर 740 पेज का यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे विधानसभा और राज्यपाल के पास 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने इसको अनुमोदित किया। तो अब इस यूसीसी कानून से राज्य हित में क्या बदलाव होंगे, आमजन की जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको इसके 10 प्रभावों के बारे में इस वीडियो में अब हम बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अहम जानकारी वाला है, इसको आपको पूरा जरूर देखना चाहिए और वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके तहत जो पहली बात है वो ये है कि बहु विवाह प्रथा बंद हो जाएगी, यानी कि पहली पत्नी या पति के जीवित रहते कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर पाएगा और अगर वो ऐसा करता है तो बीएनएस की धारा 78 व 79 के तहत ये एक अपराध होगा। चूंकि अब तक मुस्लिमों को इससे छूट मिली हुई थी और पर्सनल लॉ में इसके अधिकार दिए गए थे, लेकिन उनको भी अब इस दायरे में लिया गया है। दूसरा पॉइंट है तलाक के बारे में। अब कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनको कोर्ट से तलाक लेने के लिए अनुमति लेनी होगी और इसमें तलाक का कारण पति या पत्नी के लिए यानी कि दोनों के लिए समान होना चाहिए, तभी उनको तलाक दिया जाएगा। और अगर वो इसका उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो ऐसे में पुलिस उनको बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के भी गिरफ्तार कर सकेगी और इसमें उनको 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, हलाला पर अब 10 साल तक की सजा दी जा सकेगी, क्योंकि यह मुस्लिमों में होने वाली एक कुप्रथा है और अब इसको अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत सहमति के बिना किसी भी तरह के शारीरिक संबंध जो कि धारा 63 व 51 के तहत, और अगर महिला से क्रूरता की जाती है या जबरदस्ती की जाती है या उसका उत्पीड़न किया जाता है तो उसको धारा 69 के तहत भी एक अपराध माना गया है। चौथी बात जो आती है वो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कही गई है, जो कि बालिग लड़के और लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको 500 रुपये फीस देकर, और जो पहले से इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको 30 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यानी कि जो नए लड़के करवाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन 500 रुपये फीस देकर हो जाएगा और जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये चीज़ अगर वो लिव इन रिलेशनशिप को तोड़ना चाहेंगे यानी कि रिश्ते से हटना चाहेंगे तब भी उनको इसकी सूचना देनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके बारे में रजिस्ट्रार इसकी जांच करेगा कि आपके द्वारा किया गया आवेदन सही है या नहीं है। और अगर इस लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा कोई महिला गर्भवती होती है तो इसकी भी सूचना रजिस्ट्रार को देनी अनिवार्य होगी और ऐसे केस में धोखाधड़ी धारा 69 के तहत
अपराध में आएगी और इसके लिए केस भी दायर किया जा सकेगा। अब आती है पांचवी बात कि संपत्ति में बराबर बराबर हक दिया जाएगा। सभी धर्मों में माता पिता की जो भी संपत्ति है उसमें बेटे या बेटी को बराबर बराबर समान अधिकार दिया जाएगा और इसमें विवाहित बेटी भी शामिल होगी या कुंवारी है या अगर वो विडो है यानी कि विधवा भी है तो वह भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा वसीयत को एक पोर्टल पर फॉर्म भर के रजिस्टर्ड करवाया जा सकेगा और ये हस्तलिखित या टाइप रूप से मान्य होगी। इसमें छठा पॉइंट है वो ये है कि यूसीसी से संबंधित यानी कि इस कानून से संबंधित मामले इसके लिए एक अलग से पुलिस टीम बनाई जाएगी और इसको एक प्रशिक्षित टीम के द्वारा संचालित किया जाएगा और इसके लिए हर जिले में स्पेशल रूप से एक पुलिस सेल बनाई जाएगी। अब आता है सातवां पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वो है हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अब इस कानून के तहत अनिवार्य होगा। वह शादी चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे मुस्लिम धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो या अन्य किसी भी धर्म में हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद जितनी भी शादियां हुई है वो सभी इस दायरे में आएंगी और इस कानून के तहत 60 दिन के अंदर अंदर अगर शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ेगा जो कि 5,000 रुपए तक हो सकता है। अब इसमें जो 8वां पॉइंट है वो यह है कि उत्तराखंड में अगर कोई बाहरी जिले का आदमी निवास कर रहा है तो उसके लिए भी वह कानून लागू होगा और उसको भी इस कानून के दायरे में लिया जाएगा, उसको भी इस कानून के नियम मानने होंगे। और इसमें जो 9वां पॉइंट है वो ये है कि 18 वर्ष से पहले किसी भी लड़की की शादी और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करना क्राइम होगा, अपराध होगा। यानी कि इस कानून के तहत 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी नहीं कर पाएंगे और 21 वर्ष से पहले लड़के की शादी नहीं कर पाएंगे। और आखिरी और 10वां पॉइंट यह है कि अभी तक मुस्लिम लोगों को किसी भी बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अभी तक इन्हें बच्चे के पालन पोषण तक एक सीमित अधिकार दिया गया था, लेकिन अब वे लोग भी बच्चे को पालन पोषण करने के साथ साथ गोद भी ले सकेंगे। लेकिन इसमें शर्त ये रहेगी कि जिस धर्म का व्यक्ति जिस बच्चे को गोद ले रहा है तो वह भी उसी धर्म का पालन करने वाला हो, यानी कि अन्य धर्म के व्यक्ति को गोद नहीं ले सकेंगे। तो ये 10 अधिकार थे जो इस कानून के तहत मान्य अब उत्तराखंड के निवासियों को अनिवार्य होंगे। अब इस कानून को पालन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका पालन किस तरह से होगा और इसकी प्रक्रिया किस तरह से रहेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस कानून का पालन SDM करवाएंगे और नगर निगम का एरिया लगता है तो आयुक्त रजिस्ट्रार होंगे और इनके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल अधिकारी होंगे जो कि सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और किसी भी तरह की इस कानून को तोड़ने के लिए कोई शिकायत दर्ज की जाती है और 30 दिन में इस शिकायत का निवारण नहीं होता है तो ऐसी शिकायत रजिस्ट्रार से ऑटो ट्रांसफर होकर रजिस्ट्रार जनरल के पास पहुंच जाएगी और रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के आदेश के बाद उनके खिलाफ अगर किसी तरह की कोई अपील की जाती है तो ऐसी किसी भी अपील को रजिस्ट्रार जनरल को 60 दिन में इसका निवारण करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, इस तरह से ये न्यूज पर आधारित वीडियो आपको कैसा लगा? उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लागू होने से इसके क्या परिणाम होंगे, इसका क्या फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर हमसे जुड़ें ताकि आने वाले समय में इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप आगे भी देख सकें। इसके साथ साथ हमारे जो नियमित व्यूवर हैं उनसे हमारा आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मिलने वाले जानने वालों में फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।